पूज्य नाना जी कहते थे कि भैया लाला, कथा में कोई देव को, कोई संत को और कोई महापुरुष को नाम अपने आप स्वतः मुंह में आ जाए और वे शरीर से वहां नहीं हो, तो समझ लेना चाहिए वे देह दृष्टि से नहीं, आत्म दृष्टि से वहीं विराज रहे हैं। अब कथा चल रही है गोवर्धन नाथ की और हनुमान जी को स्मरण आ जाए तो यही समझना चाहिए हनुमान जी आके कथा में बैठ गए हैं, हवा ने आकर के उनका स्पर्श किया, उसी हवा ने व्यास जी का स्पर्श किया, तो व्यास जी की आत्मा को आभास हो गया कि हनुमान जी बैठे हैं। तभी व्यास जी के मस्तिष्क में कोई ऐसी कथा प्रसंग आई कि उसमें हनुमान जी का प्रादुर्भाव हो गया। तो इसी भाव से उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव के बिना तो ये उत्सव पूरा हो ही नहीं सकता, वे पधारे। तो पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव क्या कहते थे इस भाव में, ठीक है मैंने अपने से तो ममत्व हटा दिया, लेकिन मेरी माता पिता बेटा बेटी भाई बहनों से मेरा ममत्व नहीं जा रहा, उनसे मेरी आसक्ति नष्ट नहीं हो रही। वो कैसे हो? तो पूज्य पिताजी के गुरुदेव अपनी एक जगह टीका में लिखते हैं, मानव की आसक्ति किसमें नहीं होती, सब में होती है, लेकिन एक वस्तु ऐसी है उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती, और उस वस्तु का नाम है मृतक शव, एक मरा हुआ शरीर। वो अपना भी हो उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती। आसक्ति होती तो घर से कभी ले जाते ही नहीं उसको। मन बुद्धि सब निश्चित कर लेते हैं कि ये मेरा होते हुए भी अब मेरा नहीं। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शव में जिस प्रकार हमारी आसक्ति नहीं होती, उसी प्रकार संसार से भी हमारी आसक्ति दूर हो जाए, उसके लिए दृष्टि को आदेश करो। क्या बोले, ये जितने भी लोग दिख रहे हैं सब मरे हुए मुर्दे ही हैं, सबको मुर्दा समझो तो किसी में आसक्ति नहीं होगी। लेकिन ये बहुत कठिन है, और जिसने कर लिया, ममत्व और अहमत्व जिसके निकल गए वही सदा सुखी है, उसको किसी से कोई दुखी नहीं है। बुद्ध भगवान को मना करते रहे, भाई वहां पर्वत पर मत जाओ, उंगली माल रहता है, संतों को काट के फेंक देता है, अभद्र कहता है, उल्टा सीधा बोलता है। बुद्ध भगवान उस समय क्या कहते हैं? बोले हम संत किस लिए? केवल माला पहनने के लिए। कोई माला पहना है उसी में हमारी शोभा। अरे एक आध कोई गाली भी दे दे उसको भी स्वीकार करे, तभी तो हमारी तितिक्षुता पूरी होगी। इसको कहते हैं देहाभिमान से शून्य। पिताजी हो जाओ। और इसका दूसरा भाव एक और है, क्या? संसार के लोगों को तो अपना मानो देह दृष्टि से, और आत्म दृष्टि से केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे केवल नाथ हैं। कुंती अपनी स्तुति में कहती है, त्वयैव नाथेन, आप ही मेरे नाथ हो और मेरा कोई नाथ नहीं है। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो। हे नाथ, आप अनाथों के नाथ हो ना, तो लो मैं सबसे बड़ा अनाथ हूं। कुंती अपनी स्तुति में यह बात कहती है कि भगवान को सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? जब कोई अपने आप को अनाथ कहता है कि मेरा कोई नहीं। भगवान कहते हैं, बाबरे मैं बैठा हूं तेरे ऊपर, तू फिर भी अनाथ कह रहा हो खुद को। अनाथों के नाथ।